अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रीलांस ट्यूटर। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप एकेडमिक राइटिंग जो है वो करते हैं या अभी आप स्टार्ट करने वाले हैं तो किस तरह जो है वो चैट जीपीटी जो है वो आपकी हेल्प करेगी। आप इसे एज अ एकेडमिक राइटिंग सर्विस जब देते हैं तो तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, या जस्ट आप स्टूडेंट हैं किसी यूनिवर्सिटी में तो आप अपने लिए भी जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। चैट जीपीटी की मदद से आप जो है हर तरह की जो असाइनमेंट है या कोई क्विज़ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है या कोई भी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है या कोई प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, तो आप इजीली जो है इसकी मदद से हर तरह के जो क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। आपने अगर जो लोग एकेडमिक राइटिंग करते हैं तो उन्हें आइडिया होगा कि पहले वो कोई भी जो असाइनमेंट वगैरह थी अगर उसे सॉल्व करना होता था तो या तो ये था कि जो भी यूनिवर्सिटी ने मटेरियल वगैरह प्रोवाइड किया होता था तो आपने सारा वो मटेरियल पढ़ना होता था, फिर आप वो पढ़ के उसे समझ के तो फिर आपने वो सारा करना था। या फिर दूसरा ऑप्शन ये था कि आप चेक या कोर्स हीरो इस तरह की कुछ हैं वेबसाइट्स वगैरह, तो वहाँ पे काफ़ी जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर जो हैं वो पड़े होते हैं, तो आप उनकी जो है वो एक्सेस ले लेते हैं कुछ पेमेंट के बदले। लेकिन अब जो है वो आपको जो है वो चेक या कोर्स हीरो या इस तरह की कोई भी जो वेबसाइट है उसकी एक्सेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चैट जीपीटी में आपको हर तरह की जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो मिल जाता है। यहाँ पे आंसर 100% जो है हर आंसर करेक्ट नहीं होता, लेकिन मैं पिछले तकरीबन 2 मंथ से इसे यूज़ कर रहा हूँ और मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो इसका जो रिज़ल्ट है वो तकरीबन 90+ जो है वो है, मतलब 90% से ज़्यादा जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल एक्यूरेट उसके जवाब जो है वो देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने रिसेंटली जो है वो एक यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम किया था एक स्टूडेंट का, उसके एग्ज़ाम में हेल्प की थी। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन था उसका कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी में जाके लिखा कि भाई इसके जो एडवांटेज हैं वो कौन कौन से हैं। आप सिंपल इसे गूगल में भी जाके सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे जो है वो आंसर मिलेंगे, लेकिन वो जो है इतने ऑर्गेनाइज्ड जो है वो आंसर नहीं होंगे। कहीं पे कुछ एक चीज़ जो है उसके बारे में फ़ोकस होगा, दूसरी वेबसाइट होगी उसमें और कोई फ़ोकस होगा, तो मतलब आपको डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं उन्हें विज़िट करना पड़ेगा, फिर आप जो है वो अपने लिहाज से फिर वो आंसर जो है वो बना लेते हैं। अब यहाँ पे फ़ायदा ये है कि एक तो यहाँ पे जो प्लेजिज़म है वो नहीं आएगी। अगर आप चैट जीपीटी से पूछेंगे भी, यहाँ लिखेंगे कि वो प्लेजिज़म वाले आंसर देता है, तो वो आपको बताएगा कि नहीं, वो खुद से आंसर बनाता है और जो भी डाटा है उसके थ्रू वो आंसर बनाता है, उसमें प्लेजिज़म नहीं आती। तो फिर भी लेकिन आप एहतियात के लिए जो है वो लाजमी जो है वो प्लेजिज़म भी चेक कर लिया करें। तो यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो आपको एक बड़ा ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो है वो आंसर उसने प्रोवाइड किया है। पहले वो मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटजी की आपको डेफिनेशन देता है, डेफिनेशन के बाद फिर वो आपको जो एडवांटेज आपने पूछे हैं वो आपको बता रहा है, और वो बड़े प्यारे अंदाज से उसने जो है यहाँ पे जो है वो बुलेट पॉइंट्स जो हैं वो उसने बना दिए हैं। उसने हेडिंग भी दी है हर पॉइंट के आगे। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट जो है ये कस्टमाइजेशन है, ये इसका एडवांटेज है, फिर आगे उसने एक्सप्लेन भी किया है कस्टमाइजेशन को। तो इस तरह अगर आप डिफरेंट क्वेश्चंस जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो आपको आंसर करेगा। आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि आप उसे कह सकते हैं कि मुझे आंसर जो है वो 100 लफ्ज़ में चाहिए, मतलब 100 वर्ड्स में आप आंसर चाहते हैं, या आप 200 वर्ड्स में चाहते हैं या 300 वर्ड्स में चाहते हैं, तो आप अपने लिहाज से जो है वो टाइपिंग कर सकते हैं। अब अगर सिंपल इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिन्हें हम गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ये होगा कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। यहाँ पे बिल्कुल आसान काम है, जस्ट आपने क्वेश्चन लिखना है और विद इन मिनट आपको जो है एक परफेक्ट सा जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो उसे सेम एज इट जो है वो सबमिट कर सकते हैं अगर उसमें प्लेजिज्म नहीं है, या फिर आप उसे रीफ्रेज भी कर सकते हैं। मतलब आपको जो पहले सर्च करनी पड़ती थी गूगल पे जाके, डिफरेंट वेबसाइट देखनी पड़ती थी या कोई रिसर्च पेपर देखने पड़ते थे, तो वो वाला जो सारा काम है वो अब आपको नहीं करना पड़ेगा। इसके अगर आगे हम जाते हैं तो आगे जो है वो अब यहाँ पे आगे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मल्टीपल चॉइस जो है वो क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं।
करना आपने ये है कि आप क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन के साथ उसके जो मल्टीपल चॉइस जो आंसर हैं उसके 4 या 5 वो भी आप यहाँ पे लिख दें, ताकि उसे हेल्प जो है वो चैट जीपीटी को हेल्प मिले कि उसने किस तरह आंसर करना है। तो यहाँ पे देखें आपने 5 जो है वो यहाँ पे उसे ऑप्शंस दिए हैं कि हमें बता दे कि इसमें सही कौन सा है। तो उसने आंसर दे दिया कि यहाँ पे जो सही आंसर है ना वो वांट, ये जो आंसर है ये बिल्कुल सही है। अब नीचे जाते हैं, नीचे देखते हैं एक और क्वेश्चन था जो मल्टीपल चॉइस था। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने पूछा कि कौन सा आंसर है, उसने आंसर बताया कि आंसर यहाँ पे उसका कॉस्ट है और फिर साथ उसने एक्सप्लेनेशन भी दी है। तो यहाँ पे चैट जो जीपीटी है इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि वो आंसर तो आपको देता ही है फास्ट, लेकिन साथ में वो एक्सप्लेनेशन भी देता है, वो बताता है कि ये आंसर क्यों है। इससे आपको एक आइडिया सा हो जाता है कि जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो क्वेश्चन था अभी हमने देखा है, तो इसे अगर हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं, मैं गूगल पे अगर सर्च करता हूं कि मुझे ये कहीं पे क्वेश्चन मिल जाए, तो यहाँ पे मुझे बस एक जो वेबसाइट है क्विज़लेट, वहाँ पे इसका जो है वो ये क्वेश्चन मिला है। बाकी अगर आपने इसका आंसर देना होता तो आपने सारा जो सिलेबस है वो आपने पढ़ना था, आपने वहाँ बुक्स वगैरह में ढूंढना था, तो फिर आपको आंसर मिलना था। लेकिन इस वेबसाइट में मैं अगर जाता हूँ तो वहाँ पे भी देखता हूँ कि वहाँ पे भी जो आंसर है वो कॉस्ट है। तो मतलब आपने पहले गूगल पे जाना था, आपने सर्च करना था, डिफरेंट वेबसाइट ढूंढनी थी, या फिर आपका जो सिलेबस था आपने वो सिलेबस जाके सारा सर्च करना था, फिर आपको आंसर मिलना था। तो इसमें काफ़ी आपका जो टाइम है वो वेस्ट होना था। यहाँ पे जस्ट आपने क्या किया, आपने अपना क्वेश्चन पेस्ट किया, आपने उसके जो मल्टीपल चॉइस जो आंसर हैं 4-5 वो आपने किए, तो आपको उसका आंसर मिल गया, साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी मिल गई कि आपका ये आंसर है। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है चैट जीपीटी का एकेडमिक राइटिंग में। अगर आप सर्विस दे रहे हैं या आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो दोनों तरीक़ों से आप इसका जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अलावा काफ़ी जो है कैलकुलेशन बेस भी आपको असाइनमेंट्स करनी पड़ती हैं, तो वो जो है उसके भी जो आंसर हैं वो आपको इजी मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन उसे दिया है, ये इसका क्वेश्चन था, आगे मैंने उसे 4 जो है वो उसके मल्टीपल चॉइस जो 4 उसके आंसर थे वो बताए हैं, और मैंने पूछा है कि इनमें से कौन सा जो है वो राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे उसने मुझे बता दिया है कि ये वाला जो आंसर है ना, लास्ट वाला डी, वो उसका राइट आंसर है, और फिर आगे एक्सप्लेनेशन भी बता रहा है कि ये वाला आंसर क्यों राइट है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि वो आंसर ठीक कह रहा है या थोड़ा सा गलत कह रहा है। तो इसके अलावा अगर आप काफ़ी लोग हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग वगैरह में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, आपको वो प्रोग्राम गूगल में ढूंढने में थोड़ा मुश्किल पेश आती है, तो यहाँ पे जो है वो आप किसी किस्म का कोई भी जो प्रोग्राम है वो इससे लिखवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक सिंपल सा उसे कहा है कि मुझे सी लैंग्वेज में एक कैलकुलेटर बना दो, तो उसने मुझे सी लैंग्वेज में ना यहाँ पे एक कैलकुलेटर की जो सारी प्रोग्रामिंग होनी थी ना वो उसने मुझे बता दी है। नीचे उसने मुझे ये भी बता दिया है कि हमने करना क्या है कि, और साथ उसने लिमिटेशन भी बता दिया कि ये बड़ा बेसिक सा उसने प्रोग्राम बनाया है कैलकुलेटर के लिए, तो आप एडवांस में भी बना सकते हैं। मतलब जैसी आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है, जो आप बताएंगे वो आपको यहाँ पे आंसर मिलता जाएगा। तो चैट जीपीटी का मेन जो बेनिफिट है वो यही है कि इसके पास डाटा जो है वो हर तरह का बहुत सारा डाटा इसके पास है। उस डाटा को यूज़ करते हुए आपका जो आंसर है वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट ही आंसर आपको देता है। लेकिन हो सकता है कि कभी कभार जो है आंसर थोड़ा सा गलत हो, तो आप एक दफ़ा वेरीफाई ज़रूर कर लिया करें, लेकिन 90% जो है इसके आंसर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं। तो आप यहाँ पे हर किस्म का कोई भी असाइनमेंट वगैरह हो, कोई क्विज़ हो, या कोई भी आपने ऐसे वगैरह लिखना हो, अपने लिए लिखना हो, या आप एकेडमिक सर्विस दे रहे हैं राइटिंग की, तो आप किसी क्लाइंट के लिए करना हो, तो ये जो चीज़ है ये बड़ी बेनिफिट है। अब आपको चेक वगैरह या कोर्सेरा या इस तरह की जो वेबसाइट हैं उनकी जो पेड एक्सेस है वो लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको हर किस्म का जो है वो आंसर मिलेगा। हम भी पहले चेक वगैरह यूज़ करते थे, लेकिन अब जो है सारा जो काम है वो हम इसी की हेल्प से करते हैं। लेकिन ये है कि हम थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं ताकि थोड़ा अगर इशू हो तो वो हमें समझ आ जाए। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं
यहाँ पे फ्रीलांसिंग से रिलेटेड या एकेडमिक राइटिंग कोर्स से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे इस टाइम जो है वो दूसरी जो है कोर्सेज़ भी चल रहे हैं अमेज़ोन से रिलेटेड। आप अगर इंटरेस्टेड हैं अमेज़ोन प्राइवेट लेबल सीखने में तो आप वो भी सीख सकते हैं, उसकी वीडियोस जो हैं वो भी डेली अपलोड हो रही हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हो अमेज़ोन से रिलेटेड, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, फाइवर से रिलेटेड, तो नीचे वीडियो के कमेंट कर सकते हैं, या हमारा फेसबुक पेज है फ्रीलांस ट्यूटर के नाम से, तो आप वहाँ पे भी जाके हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।